आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की नई सरकार बनने के बाद पहला जो बड़ा एक्शन हुआ है उसकी इसकी जद में पूर्व सीएम राबड़ी देवी आ गई हैं। उनका 20 साल पुराना सरकारी आवास खाली करने के लिए आदेश दे दिया गया है और इसे लेकर एक बार फिर सियासी तल्खी बढ़ गई। पटना का 10 सर्कुलर रोड आवास 20 साल से ये राजनीति का अहम केंद्र रहा है। यह आवास अब तक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधान परिषद की नेता विपक्ष राबड़ी देवी का आवास रहा है, लेकिन अब इसे छोड़ने का फरमान आ गया है। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक हुई और उसी दिन राबड़ी को आवास छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया। लगे हाथ उन्हें 39 होर्डिंग रोड पर नया बंगला भी अलॉट कर दिया गया। लालू परिवार 2005 से ही 10 सर्कुलर रोड आवास में रहता आया है। सीएम नीतीश एनडीए के साथ सत्ता में रहे या महागठबंधन के साथ, 10 सर्कुलर आवास हमेशा राबड़ी के पास ही रहा। नीतीश ने कभी लालू परिवार के बंगले पर नजर टेढ़ी नहीं की, लेकिन इस बार चुनाव में बड़े भाई के रूप में बीजेपी उभरी तो उसका असर सरकार के फैसलों पर भी दिख रहा है। लिहाजा आरजेडी बीजेपी पर सवाल उठा रही है। लेकिन लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दखल कुछ ज़्यादा बढ़ गई है और सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में है वो नाम के हैं और जिनके पास ये विभाग है वो तो मंजे हुए हैं लोगों में से गिने जाते हैं। फिर भी इस तरह का जो निर्णय है आश्चर्य में डालता है। ये वही 10 सर्कुलर रोड आवास है जहां से रोहिणी आचार्य अपमानित होकर निकली थी। अब रोहिणी ने आवास खाली करने के नए फरमान को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठाया है। वो आरोप लगा रही हैं कि करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। रोहिणी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। उन्होंने लालू की सेहत का भी हवाला दिया है, लेकिन सरकार का इरादा अटल है। बीजेपी नेता राबड़ी को नसीहत भी दे रहे हैं। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं मेरा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। नीतीश सरकार का नया फरमान तेज प्रताप के लिए भी है। उन्हें भी भवन निर्माण विभाग ने 26 एम स्ट्रैंड रोड बंगला खाली करने को कहा है। शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, मूल सवाल ये है कि क्या राबड़ी देवी आवास खाली करेंगी या फिर इसे चैलेंज करेंगी आदेश को? नया देखिए, ये सवाल का जवाब तो अभी नहीं मिला है, लेकिन आरजेडी ये कह रही है लगातार कि जो राजनीति है उससे प्रेरित कहीं ना कहीं फैसला जो है वो लिया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है नेहा कि इसी तरह का एक घटनाक्रम 2015 में जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे, उसके बाद 17 में जब नीतीश कुमार चले गए सत्ता से, तो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग आवास को लेकर के किया था और उस वक्त पटना हाईकोर्ट ने 2019 में उनको झटका दिया था। और साथ ही साथ जो एक फैसला है वो ये भी दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो सुविधा मिल रही थी बिहार में, आवास, स्टाफ और बाकी सुरक्षा को लेकर के, उसमें कटौती कर दी थी। तो राबड़ी देवी उस लिहाज से शायद उस फैसले को भी याद रखेंगी। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 10 सर्कुलर रोड आवास पे ही हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ तो चुनाव नतीजों के बाद से ही बहुत एक्टिविटी रही नहीं है, लेकिन लालू परिवार अभी भी यहाँ है और तेजस्वी यादव भी खुद यहाँ रहते हैं। हालांकि उनको एक पोलो रोड आवास जो है वो आवंटित है, लेकिन अंदर जरूर मंथन हो रहा होगा इस बात को लेकर के कि आखिर सरकार ने जो फैसला किया है उस पर क्या किया जाए, क्योंकि 20 साल से लगभग 2 दशक से लालू राबड़ी परिवार इसी आवास पे रहा है। अंदर उस तरह से बाकी इंतजाम भी होते रहे और बाकी जो रहने के लिए व्यवस्था है वो भी हो गई है। तो नीतीश कुमार सत्ता में तो रहे 20 सालों में, लेकिन इस आवास पर कभी नजर उनकी टेढ़ी हुई नहीं। इस बार जो सरकार बनी है
उस सरकार के अप्रोच में बदलाव है और यही वजह है कि जो कल आदेश जारी हुआ भवन निर्माण विभाग की तरफ से उसमें एक बताया गया कि राबड़ी देवी चूंकि नेता विरोधी दल है जो विधान परिषद है उसमें, तो उनको इस लिहाज से 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।